राम नाम न भूले पाछे कर्म कांड में धस जा। इस कर्म के बंधन में मानस कुछ ब्याह करवा कर फंस जा। श्री जगन्नाथ कहे इस जीवन में यह गलती खा रहा है, दुनियादारी के दुख न तू क्यों सरपट आ रहा, क्यों कहा है? क्योंकि ये हमारे ग्रंथ ये लेख भी बताते हैं और पंडित जी ने भी एक वचन में बताया है कि गृहस्थ आश्रम बड़ा बताया छोटे से सब जब्त होगी। हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करेंगे ऋषि मुनि, लेकिन गृहस्थी जीवन को बड़ा बता दिया। जब उसको अच्छे तरीके से अपने नियम अनुसार उस गृहस्थी को निभाना जानता हो तो बड़ा है, वरना तो फिर पिस आदमी। जो उस कर्म कांड को समझेगा तभी गृहस्थी जीवन को चला पाओगा, नहीं तो को फायदा नहीं। ये भजन आपके बीच में दो चार बातें ये बताती कि हमारे भारतवर्ष में 600 रियासत थी। 600 रियासतों में बटा हुआ देश था ये, जिसमें दो छोटी छोटी रियासत और थी, जोधपुर और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में फतेह सिंह राज करते थे और जोधपुर में मालदेव का राज हो गया। लेकिन मालदेव के मन में ये विचार रहते थे कि भाई जमल न खत्म करूं क्यों कर भी हो जाए। जमल शिवपदरी का डोला लेके बूंदीगढ़ से चल पड़ता है। चलते चलते शाम का समय हो जाता है। एक पिया बानुए देखा एक भेड़िए का और शेर का आमना सामना। उस भेड़िए ने शेर का इतना सामना कर रखा। जमल इतना समझदार था कि इससे पवित्र धरनी, इससे शूरवीर धरती कोई नहीं हो सकती। वहीं पर डोले को थाम दिया। मेहरता नाम से अलग से राजे बसा दिया जाता है। मालदेव को इस बात का पता चला, दिल्ली अकबर के पास में पहुंच जाता है। ये महाराज खेल तो बिगड़ता दिख है, क्या बात है? क्या जमल ने अपना अलग से शहर बसा लिया मेहता नाम से, और चित्तौड़गढ़ में फतेह सिंह रहता है। जाकर दोनों शूरवीर इकट्ठे हो गए, उनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं होगा। क्या करें? एक पत्र लिखते जमल के नाम, या तो लाख रुपए के कर दे दे या फिर लड़ाई होट ले। मालदेव के कहने से अकबर ने जमल के पास में पत्र भेज दिया। जब ये पत्र जमल को मिला, शशपदनी पूछती है महाराज कहां से आया पत्र? क्या दिल्ली अकबर के दरबार से। क्या लिखा है? क्या लिखता गड़िया बढ़िया बात रखी है, फिर ओटेंगे क्यों करें? क्या लिखा है? या तो लड़ाई होट ले या लाख रुपये का कर दे। ये महाराज आपका तो कौन सा भी ब्योत कोई ना, क्या करोगे? क्या कुछ न कुछ करेंगे कि नहीं? आप मेरी बात मानो तो वहां चित्तौड़गढ़ चलेंगे। वो शशपदनी समझाती है जमल को, क्या कहती है? आदमी यो खट का जिंदगी पर लागे और चालने चतुर सतन और सारी हारा
ढोरे खटका जिंदगी भर लागे, चलने ने चतौड़ सदन आड़ सारी हाना डर लागे। न्यू के डर कर रहा जागा, मैं आपकी सेवा करने के लिए आई थी, वो मौका तो मन मिला है नहीं। वहां पर चलो, वहां पर आपकी सेवा करके देखूंगी। पहले नंबर पर क्या लिखा है? मेरे बहुत ही प्रिय मित्र लाई लीलाराम 100 रुपये और देते हैं बार बार। धन्यवाद है, धन्यवाद। जमन ने बोले के शस्पदनी, हम राजपूत हैं और राजपूत किसी के सामने झुकना नहीं जानते। मैं उसके पास में जाऊंगा नहीं, राजपूत है। ये महाराज मैं मानती हूँ कि आपकी नसों में राजपूती का खून दौड़ता है, लेकिन को बदमानस हो, दुनिया में बदनामी करता फिर क्या हो? क्या कहा 2 नंबर पर क्या